मैं हमेशा सच बोलता रहा, सिद्क़ मकाल सच्चाई और अक्ल हलाल, सच बोलता रहा, हलाल खाता रहा, यहां तक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। और एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कि मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दी। नमाज की पाबंदी, हलाल को लाजिम पकड़ना, सच्चाई को लाजिम पकड़ना और इल्म की तरफ पेश रफ्त करना, इल्म की तरफ आगे बढ़ना, इल्म के हवाले से इल्म को अहमियत देना, तालीम को अहमियत देना, ये खानकाए महरेरा का पैगाम है। हमारे महरेरा के सरकारों ने ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और साथ ही साथ हुजूर अमान मिल्लत ने उसमें यह भी ऐड किया, फर्ज उलूम जो है वो कोर्स अपने बच्चों को कराएंगे। आज फितना इर्तिदाद से मुकाबला करने के लिए हमारे लिए लाजमी है हम अपने बच्चों को दुनियावी उलूम के साथ इतना इल्म दें जितना इल्म का हासिल करना फर्ज है। बड़ी माजरत के साथ अब हालात यहाँ तक पहुंचे हैं कि निकाह के मौके पर जब दूल्हे को कलेमा पढ़ाया जाता है तो आज हमारा जवान इतना सज धज के आता है, बहुत सारे दूल्हे काजी के पढ़ाने के बावजूद भी सही तौर पर पहला कलेमा पढ़ना नहीं जानते। जिस कौम की ज़बू हाली का ये हाल हो कि वो कौम पहला कलेमा तक सही तौर पर पढ़ना न जाने, उस कौम को तबाही और बर्बादी से कौन रोक सकता है। अल्लाह अकबर। बहुत सारी जगह तो ऐसा करना पड़ता है कि माई खुद अपने हाथ में ले लो ताकि बेचारा दूल्हा आज इज्जत के साथ बैठा है, जलील न हो जाए। अल्लाह अकबर। माँ बाप ने बहुत कुछ सिखाया लेकिन दीन नहीं सिखाया। जो डिग्रियां कब्र के बाहर रहने वाली है उन पर तो हमने जोर दिया, लेकिन जो डिग्री कब्र के अंदर जाएगी उस पर हमने तवज्जो नहीं की। तो याद रखो, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ, दुनियावी उलूम में बहुत आगे बढ़ाओ, लेकिन साथ ही साथ इतना इल्म अपने बच्चों को दे दो कि हमारे बच्चे जान सके अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, आखिरत के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, मरने के बाद उठने का इस्लामी तसव्वुर क्या है, अल्लाह अकबर, जन्नत और जहन्नम का मामला क्या है। इतने उलूम तो होने चाहिए। तलाक के, निकाह के मसाइल तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। बड़ी माजरत के साथ ट्यूशन के और स्कूल के लिए हम सुबह 5 बजे तो अपने बच्चों को जगाते हैं, लेकिन फज्र की नमाज के लिए अपने बच्चों को कब जगाएंगे। अल्लाह अकबर। यकीनन जगाते और जगाते रहना मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन फज्र के लिए भी तो अपने बच्चों को जगाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें दीन को अहमियत देने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो सोच बनी है कि हम मुसलमान हैं इसलिए लुट रहे, पिट रहे, दबाए जा रहे, तबाह किए जा रहे, बर्बाद किए जा रहे, याद रखना ये शैतानी वसवसा है। मुसलमान है इसलिए मुसीबत नहीं है, बल्कि कामिल मुसलमान नहीं बने इसलिए मुसीबत है। जिस दिन मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाएगा उस दिन इंशाअल्लाह एक इनकलाब होगा। लोग कहते हैं मौलाना तासुब का दौर है, ये दौर है, वो दौर है, वो दौर है। मैं कहता हूं याद रख, लोग कहते हैं लोग हमें बस में सीटों पर जगह नहीं देते, तासुब है। मैं कहता हूं जो तुझे बस में जगह नहीं देता वो साहिबुल बरकात के यहाँ फूल लेकर के क्यों आता है। साहिबुल बरकात पुकार पुकार कर कह रहे हैं मैं सच्चा वफादार रसूल बन गया। तासुब के इस दौर में भी मुनकिर इस्लाम फूल चढ़ाने पर मजबूर है। अगर तू भी सच्चा मुसलमान बनकर देख, फिर देख अल्लाह तुझे कैसी इज्जत अता फरमाएगा। मुसलमान होने की वजह से जलील नहीं हो, इस्लाम से दूर होने की वजह से जलील हो, क्योंकि कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है और इज्जत तो नबी के गुलामों के लिए है। आओ हुजूर से सच्ची वफा करो, दीन का दामन पकड़ो। दीन रुस्वा करने के लिए नहीं आया, दीन जलील करने के लिए नहीं आया, दीन दबाने के लिए नहीं आया, दीन तुम्हें जो है वो गरीब करने के लिए नहीं आया, बल्कि दीन वो है। अरब के सहरा नशीनों ने जब दीन का दामन पकड़ा तो अरब के सहरा नशीन कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। जो न थे
खुद राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। दीन ने इज्जत दी, दीन ने वकार दिया, दीन ने माल दिया, दीन ने दौलत दी। दीनदार बनो। दीनदार बनोगे तो जब तक जमीन पे रहोगे इंसान इज्जत करेंगे। जब जमीन के अंदर जाओगे तो नकीरैन भी ताज़ीम करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी। फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा मुसलमान बनाए। सिर्फ दाढ़ी टोपी और गोश्त और रसूमात नहीं। मैं दाढ़ी टोपी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। दाढ़ी यकीनन लाजमी है, टोपी इस्लामी शिआर है, लेकिन अगर दीनदार बनना है तो ऐसे बनो जैसे अल्लाह के रसूल बनाने के लिए आए थे। किसी कहने वाले ने कहा है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना और बहुत आसान है, काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। मुसलमान का मुसलमान होना, अल्लाह हम सबको वैसा मुसलमान बना दे जैसा हुजूर चाहते हैं, जैसा अल्लाह चाहता है, जैसा कुरान हमें देखना चाहता है। अल्लाह उसी तरह हमारे अंदर इस्लामी जज्बात पैदा फरमाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको अमल का जज्बा अता फरमाए। अपने महरेरा के सरकारों से हमें बेलौस वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर गैरत इरादत पैदा फरमाए बुजुर्गों की ताज़ीम के साथ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मसलक पर, जिसकी तर्जुमानी 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने यूं फरमाई है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के कितना दिमाग लेके चले। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ